एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म कुंडली के बारे में, जिन्हें यीशु मसीह भी कहा जाता है और ईसा मसीह हिंदी में कहते हैं। ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक है। ईसाई लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिएक परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं। ईसा की जीवनी और उपदेश बाइबल के नए नियम के इसमें दिए गए हैं। यीशु मसीह को इस्लाम में ईसा कहा जाता है और उन्हें इस्लाम के भी महानतम पैगंबरों में से एक माना जाता है। उन्हें इस्लामी परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना गया है और उनका जिक्र कुरान में भी किया गया है। तो जिनके शरीर को कील ठोक कर उनको मृत्युदंड दिया गया था, इनके बारे में काफ़ी कष्टदायी इनका मृत्यु रहा और इनके बारे में कोई जानता नहीं, ऐसा कोई है नहीं। ये क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और लोग उन्हें काफ़ी मानते हैं। तो बात करेंगे ईसा मसीह की कुंडली के बारे में। तो दोस्तों, ये है ईसा मसीह की कुंडली जिसमें लगन में गुरु बैठा है। तो ईसा मसीह की जन्म कुंडली में चतुर्थेश पंचमेश शनि बुद्धि स्थान एवं शांति स्थान का स्वामी होकर ईश्वर संबंध नवम स्थान में बना रहे हैं। तो शनि जो है वो एक्चुअली चतुर्थ पंचम स्थान का स्वामी होकर भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है। नवम स्थान का स्वामी बुध लगन से तीसरे स्थान पर बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने नवम ईश्वरीय स्थान को देख रहा है। तो बुध की दृष्टि नवम स्थान पर है, इसलिए बुद्धि का संबंध धर्म एवं ईश्वर से पूर्ण रूपेण हो गया। क्योंकि शनि ने नवम स्थान में बैठकर नवम स्थानापति बुध से परस्पर दृष्टि संबंध बना लिया है। एक दूसरे की दृष्टि है एक दूसरे पर, बुध की शनि पर और शनि की बुध पर। दूसरे विवेक शक्ति का भी अधिकारी बुध ही है, इसलिए बुध में न्याय और धर्म की शक्ति का पालन करने के लिए विवेक शक्ति का भी सहारा मिल गया। तो इसके अतिरिक्त तीसरे छठे स्थान का स्वामी गुरु लगन में है। वह परिश्रम पुरुषार्थ शक्ति का स्वामी होने से जातक को महान पुरुषार्थी भी बना रहा है। हृदय का अधिकारी गुरु नवम स्थान को अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहा है, जिससे शनि पर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और इसका एक कारण है कि ईसा मसीह को भारी बल प्राप्त हुआ। जन्म कुंडली में केतु भाग्य स्थान पर नीच राशि में बैठा हुआ है। तो केतु मिथुन राशि में नीच का रहता है, इसलिए भाग्य की दुर्बलता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बाहुबल के स्थान पर नीच राशि में राहु बैठा है, यानी कि धनु राशि में राहु नीच का होता है, इसलिए अंतिम समय में बाहुबल की शक्ति बंधन युक्त हो गई। यदि लगन से तीसरे या छठे स्थान पर क्रूर ग्रह होते हैं तो जातक बड़ा बहादुर होता है और वो सहनशील भी होता है, काफ़ी सहन करता है वो। ईसा मसीह की जन्म कुंडली में तीसरे स्थान पर राहु और सूर्य तथा छठे स्थान में मंगल है। छठे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। तीसरे छठे स्थान का स्वामी गुरु लगन में बैठा है, इसलिए उनकी मृत्यु वीर गति की द्योतक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण दे दिए मगर धर्म को नहीं छोड़ा। यही नहीं, जन्म कुंडली के पराक्रम स्थान में धर्म स्थानपति बुध है। इसलिए ईसा मसीह ने एक संत के रूप में उस पराक्रम का परिचय दिया है जो एक योद्धा युद्धभूमि में देता है। इसी के फलस्वरूप धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज तक दुनिया में उनका नाम और कीर्ति ये अमर है। अब देखेंगे कि लग्नेश शुक्र जो है लगन से चौथे शांति स्थान पर बैठा हुआ है और चौथे स्थान का स्वामी शनि बुद्धि का स्वामी होकर नवम स्थान पर है। अतः उनकी आत्मा में शांति पाने का योग था, क्योंकि शांति पाने के अधिकारी महात्मा ही होते हैं। दशमेश चंद्रमा उच्च का होकर अष्टम स्थान में है, इसलिए उनका राज्याधिकार अच्छा नहीं था। अष्टम स्थान ये मृत्यु का द्योतक है। उस स्थान में चंद्र द्वारा राजयोग होने से सिद्ध होता है कि उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गीय सुख होना चाहिए, क्योंकि चंद्र जो है वो माइंड का कारक है। वो अष्टम स्थान में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, इसलिए अपने मृत्यु के प्रति ये काफ़ी उच्च सोच रखते हैं
और मृत्यु के बाद उनको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चंद्र वहाँ पे एक सौम्य ग्रह है और वो उच्च का होकर बैठा है। ईसा मसीह की जन्म कुंडली में लग्न से तीसरे स्थान पर सूर्य बुध बलवान है और राहु भी तीसरे स्थान पर बलवान है। लग्न से छठे स्थान पर मंगल भी बलवान है, इसलिए उनमें महान साहस, शक्ति तथा धैर्य विद्यमान था। ऐसे जातक के सभी ग्रह जिस मार्ग पर उसे ले जाना चाहते हैं उसी मार्ग पर वहाँ बड़ा मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ता चला जाता है और अपने सिद्धांतों पर सदैव अटल रहता है। इसी योग के कारण उनके अंदर इतनी दृढ़ता थी कि मामूली चीज़ की तरह अपने प्राण दे दिए, किंतु अपने सिद्धांतों को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये थी जानकारी जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के बारे में। और इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए ला सके और आपका भी इसमें से नॉलेज बढ़ सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।